नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है दिनांक 28 मार्च 2022। किसान भाइयों, प्याज निर्यात को लेकर समय समय पे हमें खबरें देखने को मिली। समय समय पे हमने देखा कि प्याज निर्यात में तेजी देखने को मिली और मंदी भी देखने को मिली। अब यहाँ पर किसान भाइयों, प्याज निर्यात के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। या फिर किसान भाइयों बोले, भारत के लिए प्याज निर्यात में जो रुकावट हमें देखने को मिल रही थी या फिर जो परेशानी हमें देखने को मिल रही थी, वो रुकावट कहीं ना कहीं यहाँ से हटती हुई दिख रही है। अभी मार्च का महीना लगभग समाप्ति की ओर आ चुका है और कहीं ना कहीं मार्च का महीना पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। अब किसान भाइयों, मार्च महीना समाप्त होने के साथ साथ मंडियों में जो अवकाश है वो भी हमें लंबे अवकाश देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों में 9-9 दिन के अवकाश हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी सूचना आपको कल के वीडियो में दी गई थी। और अभी किसान भाइयों, महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में वहां पे भी लगभग सप्ताह का या फिर 9-10 दिन का अवकाश देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, महाराष्ट्र की किन मंडियों में अवकाश रहेगा और किन किन दिन अवकाश देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको पूरा चार्ट वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। अब इन अवकाश के चलते किसान भाइयों, कहीं ना कहीं जो आज प्याज की आवकें हैं या फिर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो प्याज की आवकें हैं वो अधिक देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों, मंडियां बंद होने से जो आवक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसान भाइयों बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि मंडी जब बंद रहेंगी तो हमारे व्यापारी भाइयों को या फिर जो भी प्याज को भेजते हैं छोटे छोटे स्थानों पर, उनको वो प्याज चाहिए होगा। तो वो अभी से ही इसको खरीद के रखेंगे ताकि उनको आगे चलकर आने वाले दिनों में जब मंडी बंद है तब किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों, प्याज निर्यात को लेकर खुशखबरी आखिरकार क्या है। अभी किसान भाइयों, पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा हो चुका है। श्रीलंका में वित्तीय संकट पिछले 1 वर्ष से हमें लगातार देखने को मिल रहा है और अभी भी ये जारी है। अब किसान भाइयों, पाकिस्तान में भी ऐसे हालात बन चुके हैं। पाकिस्तान में महंगाई 20 साल में अपने उच्चतम रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है। अभी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत लगभग 120 रुपये तक देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल, चीनी और सब्जियों के साथ और भी अन्य जो जरूरी सामान है उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रजा ट्रेडर्स आलू, प्याज, लहसुन के थोक आड़ती व कमीशन एजेंट एवं ऑल इंडिया ऑर्डर सप्लायर, पता शॉप नंबर 4C, निकट हनुमान मंदिर, नवीन मंडी स्थल, मुंडेरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कोई भी किसान भाई और व्यापारी भाई अपना आलू, प्याज, लहसुन बिक्री पर बिना कमीशन बिकवाने के लिए संपर्क करें 9935510736 पर। अब किसान भाइयों, यहाँ पे देखिए आखिरकार इसका प्रभाव हमारे प्याज असर पर क्या पड़ेगा। अभी तक किसान भाइयों, आप सभी को जानकारी दी गई थी इस वीडियो में प्याज निर्यात के, और आपको पूरा स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आखिरकार पूरा प्याज निर्यात का खेल क्या चल रहा है और अंदर की क्या क्या बातें हमें देखने को मिली। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम चल चुका होगा अभी तक कि प्याज निर्यात में खुशखबरी क्या है। पाकिस्तान जब अपने प्याज को दूसरे देशों में भेजता है यानी कि निर्यात करता है, तो वो सस्ते दर पर प्याज को वहाँ पे भेजता है, यानी कि कम भाव में प्याज वो दूसरे देशों में भेजता है। मान के चलिए, अगर भारत का प्याज 30 रुपये में दूसरे देश में निर्यात हो रहा है तो पाकिस्तान केवल 15 से 20 रुपये के अंदर दूसरे देश में प्याज को भेज देता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं प्याज निर्यात के बीच में आता हुआ दिखा, और जिसके चलते हमारे भारत के किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को और हमारे प्याज निर्यातक भाइयों को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ा। और अभी भी किसान भाइयों ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी किसान भाइयों, जिस तरीके की वहाँ पे स्थिति बन रही है और आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर अगर ये स्थिति और बिगड़ती है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि किसान भाइयों, पाकिस्तान के ऊपर चीन का काफ़ी भारी कर्ज है। तो यहाँ पर किसान भाइयों, मुझे लगता है कि ये स्थिति जो अभी बिगड़ी है, वहाँ पे इलेक्शन भी होने हैं, यानी कि चुनाव होने हैं, तो इन सभी को देखते हुए ये स्थिति इतनी जल्दी तो ठीक होने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि इस वर्ष भारत से जिस तरीके से गेहूं का एक अच्छा निर्यात हो रहा है, उसी तरीके से प्याज का भी एक अच्छा निर्यात होगा। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, प्याज निर्यात में ग्रीन सिग्नल यानी कि हरी बत्ती मुझे अभी से दिख रही है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार किसी तरह से प्याज निर्यात पर कुछ भी शर्तें ना रखें। अभी जैसे गेहूं निर्यात काफ़ी अच्छी मात्रा में किया जा रहा है, लगातार गेहूं बाहर भेजा जा रहा है, उसी तरीके से प्याज निर्यात भी होना चाहिए और इसी तरीके से अच्छी मात्रा में प्याज दूसरे देशों में जाना चाहिए, ताकि हमारे किसान भाइयों, हमारे व्यापारी भाइयों और हमारे प्याज निर्यातक भाइयों को एक अच्छा भाव यहाँ से मिले।
अब बात करते हैं किसान भाइयों, केंद्र सरकार के द्वारा प्रति माह 10 लाख टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। अभी किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने यहाँ पे एक लक्ष्य रख दिया है कि हर महीने 10 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जाएगा, यानी कि 10 लाख टन गेहूं दूसरे देशों में भेजा जाएगा। अभी जो स्थिति बन रही है किसान भाइयों, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारत से जो गेहूं है वो एक अच्छी मात्रा में दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण किसान भाइयों, सरकार के पास खुद इतना अधिक गेहूं है कि उसको बाहर भेजना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात के लिए एक अलग से टास्क फोर्स का भी गठन किया है और केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं निर्यात के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं का शीघ्र प्रावधान सुनिश्चित किया जा रहा है। किसान भाइयों देखिए, यहाँ पर सिर्फ मैं एक बात केंद्र सरकार को बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ किसान भाइयों, ये बात हमारे केंद्र सरकार के अधिकारियों तक, हमारे नेताओं तक और हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों तक पहुँचनी चाहिए। प्याज निर्यात जब भी होता है तब प्याज निर्यात पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, कई तरह के वैट लगाए जाते हैं और कई अन्य तरह के शुल्क भी लगाए जाते हैं। लेकिन अभी गेहूं निर्यात पर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? गेहूं निर्यात किसान भाइयों अच्छी मात्रा में हो रहा है, इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। लेकिन जब प्याज निर्यात किया जाता है, यानी कि भारत से दूसरे देशों में प्याज भेजा जाता है, तो उस समय इतने सारे शुल्क, इतने ज़्यादा टैक्स क्यों देखने को मिलते हैं? अभी इंदौर मंडी में महाराष्ट्र का प्याज काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है, यानी कि महाराष्ट्र का जो प्याज है वो इंदौर मंडी में लगातार आ रहा है। किसान भाइयों, महाराष्ट्र का जो प्याज है वो काफ़ी जल्दी आ चुका था, गर्मी वाला, काफ़ी दिन पहले ही आपको इसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में भी अभी काफ़ी किसान भाइयों का गर्मी वाला प्याज तैयार हो चुका है और वो हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह तैयार है और अब उसको वहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन अभी किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की मंडियों में गर्मी वाला प्याज बहुत ही ना के बराबर या फिर नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन वहीं बात करें महाराष्ट्र में गर्मी वाला प्याज अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छी आवकें देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्याज भाव में हमें गिरावट भी देखने को मिली। अभी हमारे काफ़ी किसान भाई जल्दबाजी में और घबराहट में अपने प्याज को कच्चा ही बेच रहे हैं। किसान भाइयों, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा किसान भाई अपने प्याज को निकाल रहे हैं, मंडी में लेकर जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि उनकी प्याज की क्वालिटी बन रही है या नहीं। किसान भाइयों, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपके प्याज में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप उसको बेचिए, क्योंकि उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिन किसान भाइयों को लग रहा है कि हमारे प्याज की क्वालिटी अच्छी बनेगी आगे, हमें उसको रोकना चाहिए, लेकिन वो किसान भाई भी जल्दबाजी में, घबराहट में अपने प्याज को बेच रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आप क्वालिटी बनाएंगे तो क्वालिटी के अनुसार उसका भाव भी मिलेगा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो किसान भाइयों उसमें आपका नुकसान ही होगा। बाकी देखो किसान भाइयों, इसमें आपको मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आप प्याज को रोक लीजिए या फिर बेच दीजिए। वो निर्णय आपका होगा कि आपको प्याज रोकना है या फिर बेचना है। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी का प्याज है तो आप बिल्कुल उसको रोकिए, आप उसको स्टोर कीजिए। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर जिन किसान भाइयों को लगता है कि नहीं करण भाई, हमारे प्याज में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है और इसकी क्वालिटी नहीं बनेगी, तो बिल्कुल आपको लगता है कि यहाँ से बेचना चाहिए, तो बिल्कुल उसको बेचते रहिए। तो किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आज लहसुन की। नया ऊटी लहसुन बिका 3,000 से 4,200 रुपये तक और ऊटी लहसुन में भाव आज सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं नए देसी लहसुन की। नया देसी लहसुन सुपर माल बिका 2,500 से 3,000 रुपये, एवरेज माल 1,800 से 2,100 रुपये, मीडियम माल 1,400 से 1,600 रुपये, हल्का माल 700 से 1,100 रुपये। देसी लहसुन में भाव कहीं ना कहीं आज सामान्य देखने को ही मिला। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 1,200 रुपये और काफ़ी बढ़िया सुपर क्वालिटी के माल वो बिके यहाँ 1,300 रुपये तक। सुपर माल बिका 1,000 से 1,100 रुपये तक, एवरेज माल 800 से 1,000 रुपये, गोल्टा माल 600 से 800 रुपये, गोल्टी माल 300 से 500 रुपये, छाटन माल 100 से 400 रुपये। और आवक रही किसान भाइयों आज लगभग 40 से 50,000 कट्टों की और प्याज में भाव आज थोड़ा बहुत मंदा देखने को मिला। वहीं बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1,350 रुपये, एलआर आलू बिका 800 से 1,300 रुपये, ज्योति आलू 700 से 1,450 रुपये, पुखराज आलू 100 से 700 रुपये, गुल्ला माल 100 से 700 रुपये और आलू में भी भाव आज लगभग सामान्य देखने को मिला। किसान भाइयों, वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाएं।